पहाड़ ज्वाला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज उस महान लेखक की बात करते हैं और उनको याद करते हैं जिन्होंने आज से 102 साल पहले यानी 1920 में एक ऐसी पुस्तक लिख दी थी जिससे गढ़वाल का इतिहास सामने आ गया और पुस्तक का नाम भी है गढ़वाल का इतिहास। यदि यह पुस्तक न होती तो आज उत्तराखंड के लोग अपने इतिहास, खासतौर पर अपने पूर्वजों और अपने जाति संज्ञा नाम आदि को लेकर संभवतः ही कुछ जान पाते। और वे महान हस्ती थे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, जो कि गढ़ नरेश कीर्तिशाह के वजीर यानी मंत्री थे। गढ़वाल का इतिहास यह पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की पुस्तक है जिसे गढ़वाल का पहला प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। वैसे तो यह पुस्तक 1920 में लिखी गई थी, परंतु इसको प्रकाशित होने में 9 साल लगे और 1929 में यह पुस्तक रूप में सामने आ पाई। यह पुस्तक हिंदी में लिखी गई थी, इसलिए यह जन जन तक पहुंच गई क्योंकि तब हिंदी को ही बहुत से लोग जानते थे। वैसे इससे पहले एक पुस्तक 1917 में भी आ चुकी थी और दूसरे राय बहादुर डॉक्टर पातेराम ने लिखा था, परंतु वह अंग्रेजी में लिखी गई थी, इसलिए वह बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाई। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने इसके अलावा ये जो गढ़वाल का इतिहास है उसके अलावा भी और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी। नरेंद्र हिंदू लॉ यह भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और एक पुस्तक उनका गढ़वाल वर्णन भी है। इसके अलावा और भी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। आज के टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर तहसील के गांव जेवाला में उनका जन्म हुआ था और पिता थे पंडित सिद्धार्थ रतूड़ी। सन 1861 में जन्मे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की शिक्षा गांव में ही हुई और उसके बाद वे टिहरी चले आए। जो टिहरी आज वहाँ की जो झील है, टिहरी बांध है, उसमें डूब चुका है, वो वहाँ चले आए थे और उन्होंने अपने स्वाध्याय से अपनी शिक्षा ज्ञान की वे वृद्धि करते रहे। रोजी टोटी के लिए उन्हीं दोनों ने टिहरी दरबार की एक साधारण सी नौकरी मिल गई थी, लेकिन धीरे धीरे अपने परिश्रम, लगन, योग्यता और मेहनत से वे उन्नति करते गए और एक दिन ऐसे भी आया कि उनके अच्छे कार्यकलाप, मेहनत आदि को देखकर टिहरी नरेश तब के महाराजा कीर्ति शाह की वे नजरों में आ गए और उन्होंने उन्हें अपना मंत्री बना दिया था। 14 अक्टूबर 1909 को वे टिहरी रियासत के मंत्री बन गए और इसके बाद जब राजा ने उनकी योग्यता को देखा तो उन्होंने उन्हें गढ़वाल का इतिहास लिखने का भार सौंप दिया था। चूंकि गढ़वाल के इतिहास का लिखने का जो प्रेरणा दी थी या कार्य सौंपा था वो तत्कालीन टिहरी रियासत के कीर्तिशाह जो राजा थे उन्होंने दिया था, तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा कीर्तिशाह के बारे में जान लेते हैं। गढ़ नरेश यानी जो टिहरी नरेश हम कह सकते हैं, भवानी शाह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कीर्तिशाह की आयु तब 12 साल की थी और रानी गुलेरी जो कि राजमाता थी ने उन्होंने चाचा विक्रम शाह को संरक्षक बनाकर कीर्तिशाह को राजा बनाया, किंतु प्रजा के असंतोष को देखते हुए 1 वर्ष के भीतर ही रानी ने स्वयं राज शासन अपने अधिकार में ले लिया था और उनके शासन में जो सहायता के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई गई थी। 1892 में कीर्तिशाह ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और उनका विवाह नेपाल के राजा जंग बहादुर की भतीजी से हुआ था। कीर्तिशाह ने अच्छी शिक्षा पाई थी, उन्होंने प्रशासन के अनेक सुधार किए, उन्होंने कई स्कूल खोले और टिहरी में एक क्लॉक टावर बनाया, जो वहाँ पे एक क्लॉक टावर था जो सब डूब चुका है, वो उन्होंने बनाया था। इसके अलावा कीर्तिनगर नाम से एक नगर की भी स्थापना की जो कि कीर्तिनगर आज भी है और श्रीनगर के पास है। निचली अदालतों की अपीलों को सुनवाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट की भी स्थापना की थी और बैंक ऑफ गढ़वाल भी उन्हीं के समय में बना था। 1913 में वे केवल 40 साल में ही उनका निधन हो गया था। अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में खुद पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि बैकुंठवासी, विद्यानुरागी और इतिहास प्रेमी टिहरी नरेश महाराजा कीर्ति शाह ने बहादुर KCSI की परम कृपा और सहायता से इस लेखक ने मतलब उन्होंने अपने लिखा है ने बहुत कुछ खोज और छानबीन के साथ परिश्रम पूर्वक गढ़वाल का इतिहास लिखा था, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होकर लंदन में एक यूरोपियन विद्वान के द्वारा छपाए जाने का प्रबंध भी हो चुका था। परंतु दुर्भाग्यवश उस पुस्तक के लंदन भेजे जाने से थोड़ी दिनों
पूर्व महाराजा अपनी प्रजा को अपने वियोग की असीम यातना में छोड़कर इस अपार संसार को त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। दुर्भाग्यवश उन्हीं दिनों इस हस्तलिखित इतिहास की प्रति भी खो गई, परंतु लेखक के हृदय से स्वर्गवासी महाराजा की इच्छा पूर्ति के विचार विलीन नहीं हुआ था और इस कारण फिर से सामग्री जोड़कर जो कुछ बन सका लिखकर स्वर्गवासी महाराजा की अपूर्ण इच्छा को पूर्ण किया गया। इससे पहले लेखक ने उन महाशयों से जिनके यहाँ इतिहास संबंधी कुछ लेख आदि होने की संभावना थी, पत्रों द्वारा निवेदन किया गया था कि उनकी प्रतियां मुझे प्रदान करने की कृपा कर। यानी पंडित हरिकृष्ण रतू ने बहुत से लोगों को लिखा था कि उनके पास इतिहास को लेकर जो भी जानकारी हुए थे, लेकिन वे आगे लिखते हैं कि परंतु आश्चर्य है कि उन महानुभावों ने में से कुछ ने तो उत्तर देने की भी करने में संकोच किया। कुछ ने उत्तर दिया कि उनके पास इतिहास संबंधी कोई लेख नहीं है, यानी उनके लोगों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया और इस तरह वो लगता है कि वो जो इतिहास की जो जानकारी थी वे वहीं विलुप्त हो गई। खैर, उन्होंने किसी तरह वो कहते हैं कि उन्होंने ये पुस्तक तैयार की थी। इस पुस्तक में वे भी कहते हैं कि पंडित दिवाकर शर्मा, मुख्य पंडित प्रताप हाई स्कूल टेहरी ने प्राचीन ऐतिहासिक लेख दिए और इनके अलावा पंडित बदीदत्त शर्मा, अध्यापक, हिबेट संस्कृत पाठशाला टेहरी ने भी उनको बहुत से लेख उनको दिए थे, इतिहास को संबंधित जो भी थे उनको दिए थे। एक पुस्तक है गढ़वाल गौरव गाथा। इसमें सत्य प्रसाद रतूड़ी लिखते हैं कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने बड़ी मेहनत परिश्रम से पुराने सभी रिकॉर्ड दस्तावेज आदि को देखकर काफ़ी छानबीन के बाद गढ़वाल का इतिहास लिखकर तैयार किया। महाराजा ने उसे देखा, पसंद किया। वे उसका रूपांतर यानी अनुवाद अंग्रेजी में छपवा करके इंग्लैंड से प्रकाशित करना चाहते थे, परंतु राजा के देहांत के कारण यह नहीं हो सका। बहरहाल यह पुस्तक छपकर भी आ गई थी और रतूड़ी जी के बारे में यह कहा जाता है और इस पुस्तक में भी लिखा है कि वे बाद में रीजेंसी काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य करते रहे और उन्होंने टेहरी राज्य के रीति रिवाज और कानूनी निर्णयों के संबंध में सभी जानकारियों को लेकर नरेंद्र हिंदू लॉ के नाम से भी एक हिंदी में एक पुस्तक लिखी थी तथा अपनी दूसरी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में इस संपूर्ण क्षेत्र का विस्तार से ब्यौरा दिया था। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए और उनकी जिम्मेदारी संभालते हुए रतूड़ी जी ने और भी कई किताबें लिखी। हिमालय स्थित टेहरी गढ़वाल की भौगोलिक परिस्थिति, जीवन यात्रा, पुरातन शिक्षा, राज्य कर्मचारियों के कर्तव्य कार्य समेत बहुत सी पुस्तकें थी जो और कई अप्रकाशित भी हैं। रतूड़ी जी की विद्वता, कार्यकुशलता और ऊंची सूझबूझ के कारण राज परिवार ने उन्हें नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी कोई न कोई उनके कार्य जो है उनको देते रहे। वृद्ध कमजोर होने के बावजूद जो राज परिवार था उनसे सलाह मशवरा करता रहा। सरल साधु स्वभाव के पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी सबके आदरणीय व सम्मानीय व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली था। जनता में भी उनका बड़ा आदर था, मान था। लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते थे। 20 मई 1933 को 72 साल की उम्र में वे स्वर्ग सिधार गए। रतूड़ी जी को पुस्तक जो है गढ़वाल का इतिहास, उसको डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने उनको संपादन किया और कुछ उसमें संशोधन भी किया था और वही पुस्तक जो आज मिलती है हम सबके सामने वो है। इस पुस्तक को लेके एक बात मैं भी बता दूं कि संभवतः यह 2002 की बात होगी। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और मैं गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों की तरफ से चुनाव कवरेज के लिए वहाँ गया था उत्तराखंड, और नैनीताल में मैं गया था। नैनीताल में एक किताबों की दुकान है, मैं वहाँ चले गया था। वहाँ पर मैंने गढ़वाल का इतिहास ये पुस्तक देखी थी और उसको जब मैंने सरसरी निगाह में उसको देखा तो उसमें मैंने गढ़वाल के जो जातियाँ जो जाति संज्ञा नाम बने हैं उनके बारे में देखा था। सबसे पहले यही मुझे तब पता चला था कि हम लखेड़ा लोग जैसे हम कैसे सरनेम टाइटल बना और हम लोग कहाँ से आए थे, बंगाल। इस तरह से और भी जातियों का था और इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई थी और इसी जिज्ञासा का फल ही रहा कि आज ही हिमालय लोग यूट्यूब चैनल आपके सामने है। वैसे तो गढ़वाल के जो समग्र जो इतिहास लिखा गया है वो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने लिखा है, लेकिन वो बहुत बाद में लिखा और उन्होंने तो वो तो इंसाइक्लोपीडिया कही जाते हैं। इतना काम संभवतः कोई कर पाया हो जितना डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी कर गए। हालांकि यह दुख की बात है कि आज उनका पूरा साहित्य विलुप्ति की तरफ जा रहा है, ना उनका दोबारा उनको प्रिंट हो रहा है, जबकि ये एक धरोहर है उत्तराखंड की और उत्तराखंड सरकार और किसी को इसमें दखल देकर उन किताबों को भी लाना चाहिए।
इस पर वैसे एक वीडियो अलग सी है मेरी, लेकिन अभी बात करते हैं पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी की। रतूड़ी जी की पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में इसके संपादक डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच लिखते हैं कि हरिकृष्ण रतूड़ी रचित गढ़वाल का इतिहास गढ़वाली प्रेस देहरादून से विक्रमी संवत 1985 यानी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हो सका, जबकि यह सन 1920 में ही लिखा जा चुका था। इसके लेखन में विद्यानुरागी एवं देश प्रेमी राजा कीर्तिशाह की परम कृपा और सहायता प्रदान थी। उस कालखंड में जबकि गढ़वाल का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था, रतूड़ी जी ने इतिहास पर्याप्त छानबीन के साथ लिखा था। फिर भी ज्ञान की तत्कालीन अवस्था में उपलब्ध सामग्री का पूरा उपयोग कर रतूड़ी जी ने अत्यंत विनम्र शब्दों में ठीक ही लिखा था कि इस इतिहास को इतिहास के बीजारोपण के समान समझना चाहिए। वैसे इतिहास लेखन को लेकर भारत की जो परंपरा रही है वह बहुत समृद्ध नहीं रही है। यहाँ के इतिहास में जो पौराणिक और भी चीज़ें उसमें चमत्कार और सब कुछ जो घाल मेल कर दिया गया है, उससे पूरा इतिहास ही निपट जाता है, पूरा कोई समझ नहीं पाते कि सत्य क्या है। परंतु रतूड़ी जी ने अपनी पुस्तक में ऐसा घालमेल करने की कोशिश नहीं की। वे एक जगह लिखते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि इस देश के यानी इस देश मतलब वो गढ़देश की बात करें, ऐतिहासिक लेख पत्र इत्यादि अश्वमेध कुछ ना कुछ श्रीनगर दरबार में रहे होंगे और कदाचित उन लोगों के घरों में भी रहे होंगे जो उस काल में राज दरबार के प्रतिष्ठित लोगों में थे। परंतु काल चक्र की गति से जबकि इस देश पर यानी गढ़देश पर सन 1803 में गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो वे सभी नष्ट हो गए, वो भी सामग्री जो थी इतिहास के सबूत। गढ़वाल और कुमाऊं में ही क्या बल्कि सारे इस हिमालय क्षेत्र में सिवाय जातीय गीतों पावड़ों प्राचीन ताम्रपत्र और शिलालेखों के कोई ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती है। भारतवर्ष के अन्य प्रांतों में इतिहास प्रेमी विद्वानों ने बड़ी बड़ी खोजों और छानबीनों से अपने अपने देशों का कुछ न कुछ इतिहास लिखकर अपने देश की सेवा की है। वे देश इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि तब छोटी छोटी रियासतें थे, यानी आज के यदि हम कहें तो वो एक प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। परंतु गढ़वाल के इतिहास प्रेमी विद्वानों का ध्यान इसको अभी तक आकर्षित नहीं हुआ है। ये 1920-30 की वे बात कर रहे हैं, अब से 100 साल पहले। वे एक और बात कहते थे, वे कहते थे गढ़वाल का एक इतिहास होना चाहिए, यानी तब गढ़वाल ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत वो दोनों की बात करते थे। वे कहते थे कि इस समय यानी 1920 के जो दशक की बात करें तब गढ़वाल टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल दो भागों में पृथक शासकों के अधीन है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वह एक है। दोनों गढ़वालों में एक बसने वाली जातियां एक हैं, उनके धार्मिक और लौकिक रीति रिवाज खान पान सहन सहन सब एक हैं। सन 1815 ईस्वी से पूर्व यह एक ही देश था और एक ही शासक के अधीन था, यानी वो पूरे गढ़वाल की संस्कृति को एक मानते थे। इसलिए उन्होंने जो भी ये इतिहास लिखा था वो एक तरीके से एक गढ़वाल का पूरा लिखा था। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी के मन में गढ़वाल का इतिहास लिखने को लेकर ये जो भावना आई थी ये लगभग सन 1912-13 के आसपास आई होगी। वे खुद लिखते हैं लगभग 6 या 7 वर्ष व्यतीत हुए होंगे, यानी 1920 में अपनी जो टिप्पणी की है ये तब की बात करें तो 6-7 साल पहले की बात करें। लेखक के हृदय क्षेत्र में भी यह अंकुरित हुआ कि गढ़वाल का इतिहास लिखूं, परंतु यह कहावत थी कि चहत उड़ावन फूंक पहाड़, क्योंकि ऐसे कार्यभार को एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कैसे उठा सकता है। परंतु यह बात स्वतः सिद्ध है कि जिस कार्य में महापुरुष सहायता करते हैं उस कार्य करने में असमर्थ भी समर्थ हो जाता है। यानी उन्होंने अपनी भावनाओं को गढ़ नरेश कीर्तिशाह को बताया था और कीर्तिशाह ने उनकी पूरी मदद की थी। और इस प्रकार जो हम गढ़वाल का इतिहास हमारे पास है वो जो पहली प्रमाणिक किताब मानी जाती है वे हरिकृष्ण रतूड़ी, उसके उनको श्रेय दिया जाता है। उसके बाद जो उस पर बृहद काम हुआ वो थे डॉक्टर शिव प्रसाद डबलाचारण। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने इस बारे में काम किया है, लेकिन अभी बहुत सा काम करने की जरूरत है। तो आज हम पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी को हिमालय लोक की तरफ से याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और यह कोशिश इस तरह की और भी रहेगी कि जो उत्तराखंड के या पूरी हिमालय क्षेत्र के जिस तरह के महान लोग हैं उनकी हम इसमें मैं गाथा देता रहूं। इसमें मेरे कश्मीर से लेकर और नेपाल तक के जो नेपाल में रामायण लिखी गई थी उनकी भी इसमें उल्लेख है, और भी महापुरुषों का मैं इस यहाँ हिमालय लोक में देता रहूँगा, और बहुत सी वीडियो हैं भी।
तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।